हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फंक्शंस एंड फंक्शन के साथ साथ हम लोग कवर करेंगे आज के जो वीडियो है उसमें ऑब्जेक्ट कि फंक्शंस क्या चीज होती है और ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, फंक्शन को कैसे हम लोग यूज करते हैं। फंक्शन हमने ऑलरेडी देखा हुआ, इतने टाइम से हमने जब से जावास्क्रिप्ट चालू किया हमने कोई ना कोई फंक्शन कॉल किया है। तो हम लोग आज फंक्शन का जो बेसिक डिटेल्स है वो देखेंगे कि फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं और कितने टाइप से हम लोग फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ये सारी चीजें। एंड साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। ऑब्जेक्ट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से होता है बस उसको, लेकिन हमें आज जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये सारी चीजें। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है, ठीक है। और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री, ठीक है। और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना। क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ के जो फाउंडर है वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर है ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना। एंड वो आपको 1-to-1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला है, कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीज आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती, तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा, ठीक है। आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS, जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक। तो फंक्शन क्या चीज होती है, फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, लाइक कि एक ब्लॉक होता है जहां पर हम लोग अपने कोड लिख के रखते हैं। एंड जब भी हम लोग को उस फंक्शन की जरूरत होती है हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। एंड वो फंक्शन क्या करता है, जो भी उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड लिखे होते हैं उसको वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है किसी इवेंट पे। लाइक अगर हम चाहते हैं, हमने अभी तक क्या देखा था, ऑन क्लिक इवेंट पे हमने जो है फंक्शन लगाया हुआ था कि जब कोई इवेंट क्लिक हो बटन पे तो वहां पर वो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा था। एंड जो फंक्शन को हम जो रिटर्न करवा रहे थे वो फंक्शन हमसे रिटर्न दे रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, फंक्शन के थ्रू हो रही, ठीक है। अब फंक्शन का यूटिलाइज क्या होता है, फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम लोग कहीं भी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट में, इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम किसी चीज को बार बार नहीं लिखना चाहते, लाइक मैं बार बार किसी चीज को लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उससे अच्छा मैं एक फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर उस लाइन ऑफ कोड को लिख दूंगा। एंड जब भी मेरे को चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं वहां क्या करूंगा, मैं उस फंक्शन ऑफ कोड को एक बार कॉल कर दूंगा, जहां पर मैं कॉल करूंगा वो चीज वहां पर एज इट इज वर्क करने लगेगी। तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर मैं फंक्शन का यूज करता हूँ। अदरवाइज मेरे को हर जगह हार्ड कोड करना पड़ेगा एंड वहां पर फिर चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी और जो कोड है बहुत बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो फंक्शन को बेसिकली अभी तक जो हमने फंक्शन यूज किए वो बेसिक सा फंक्शन था, कोई इसमें आर्गुमेंट पास नहीं करते। आर्गुमेंट क्या चीज होती है, पैरामीटर क्या होता है, ये सारी चीजें वो डिस्कस कर लेते हैं। एंड साथ साथ अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है,
ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है? ऑब्जेक्ट को अगर मैं बताऊं तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग अलग अलग जो डेटा टाइप से उसके जो वैल्यूज है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग अलग अलग जो डेटा टाइप में नंबर, स्ट्रिंग से सारी चीजों को मैं स्टोर करके रख सकता हूँ, ठीक है। एंड साथ ही साथ में उसको एक्सेस करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है ना। इनका हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए सिर्फ वेरिएबल को डायरेक्ट नाम लिखते थे, वेरिएबल एक्सेस होता था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, हमको उस वेरिएबल के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट को भी एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक मैंने अगर इसमें बताया हुआ है कि मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, मैंने क्या किया, मोबाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया कि जो क्या है प्रॉपर्टीज है। लाइक मैंने यहाँ जो बनाया हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने मोबाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं आप, समझ आ रहा है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। एंड उसके बाद इसके अंदर जो लिखा है ब्रांड नेम, मोबाइल ओएस वर्जन, कलर, ये सारी चीजें क्या है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं एंड उसके प्रॉपर्टीज के कुछ वैल्यूज हैं जो उसने स्टोर करके रखे हुए हैं। तो ये सेम चीज हम लोग को कैसे करना है, सिंपल सा उसको एक्सेस करने के लिए जब हमको जरूरत पड़ेगी तो हम उस सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे एंड उस ऑब्जेक्ट की उसकी प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चाहिए। लाइक मेरे को अगर चाहिए उसका मॉडल चाहिए तो ऑब्जेक्ट डॉट उसका जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा, लाइक यहाँ पर उसका स्पेसिफिक सिंटैक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग एक कंटेनर है जहां हम लोग पूरे डेटा, बहुत डेटा है ना, को स्टोर करके रख सकते हैं ना, और जो एक्सेस करना होता है बहुत इजी होता है, ठीक है। हमको लाइक बहुत सारा एक साथ एक एक करके चलना नहीं पड़ता। लाइक अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे को ऐसा नहीं होगा कि एप्पल पहले मतलब ब्रांड नेम में जाऊँ, मोबाइल में जाऊँ, तब ओएस वर्जन तब जाके कलर मिलेगा। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कलर को भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसलिए सब ऑब्जेक्ट का बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो एक बार करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ जो बात करते हैं ये फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन कैसे काम करता है, ठीक है। तो फंक्शन अभी तक हमने देखा हुआ था कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो यहीं पर मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या मैं आईडी दे देता हूं एंड उस आईडी के थ्रू मैं फंक्शन को कॉल करके करूंगा तो मेरे को यहाँ पास आउटपुट जो है मिल रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आईडी के लिए मैं क्या चाहिए, मेरे को कोई एक टैग चाहिए, एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको यूज करता हूँ एंड यहाँ आईडी देता हूँ, ठीक है। तो आईडी, ठीक है, और आईडी में मैं दे देता हूँ क्या, एलिमेंट, ठीक है। कोई आईडी देता हूँ, लाइक आईडी में डेमो या फिर कोई टेस्ट करके देता हूँ, आईडी टेस्ट करके देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम लिख सकता हूँ, ठीक है, लाइक टेस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद मैं H1 को क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पर मेरे को टेस्ट देखने मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं टेस्ट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस वाले पे यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ कोई अपना इवेंट, है ना। तो सबसे पहले मैंने अभी एक बताया था, लाइक अभी अब तो हमने देखा था, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लाइक मैं अगर इसके यहाँ पर फिर से एक बटन बना के करता हूँ, दोनों तरीके से देखेंगे, हमारे पास दो तरीके होते हैं करने के, ठीक है। तो मैं दो तरीके से करके दिखाता हूँ, लेकिन बटन है इसमें ऑन क्लिक लगाया, ठीक है। ऑन क्लिक क्या चीज होती है, ऑन क्लिक जो होता है वो क्या होता है, मेरा एक इवेंट है कि क्लिक करने पे इवेंट पे काम करे, ठीक है। तो लाइक मैं क्लिक करने पे एक टेस्ट नाम का फंक्शन कॉल कर लूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, सो क्लोज कर लेता हूँ एंड क्लिक करके लिख लेता हूँ, क्लिक में, है ना, क्लिक में, ठीक है। बस ये चीज हो गई, यहाँ पर एक बटन बन के आ जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ काम हो गया एंड अब मेरे को यहाँ क्या करना है, आप देखो बाहर क्यों आ गया, बाहर इसलिए आ गया कि मैंने बटन की हाइट पर जो है यहाँ पर सेट करके रखी हुई है, इसलिए, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर बटन के हाइट पर जो है सेट नहीं करता हूँ तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप से वो एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो एडजस्ट कर लिया क्लिक में करके एंड देखो अब मेरे को यहाँ क्या करना है, अब सिंपल सा यहाँ पर मेरे को अपना जो फंक्शन है कॉल करना है, टेस्ट फंक्शन। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं चीज देखना आप, ठीक है। तो फंक्शन जो क्रिएट करना बहुत आसान, सबसे पहले आपको लिखना फंक्शन, मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन का सिंपल सा नाम देना जो आपने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, लाइक कॉल किया हुआ है, टेस्ट फंक्शन है, उसको सिंपल सा कॉल कर लिया, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस, सॉरी ब्रैकेट लगा लिया एंड ब्रैकेट लगाने के बाद मेरे को यूज करना है कर्ली ब्रेसेस। अब मेरे को जो करना है इसके अंदर करना है, ठीक है। लाइक मेरे को अगर मेरे को सिंपल सा, अगर मैं सिंपल फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट ना डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, किसमें, टेस्ट वाले में, ठीक है। सॉरी टेस्ट का नाम सही लिखना पड़ेगा, टेस्ट डॉट इनर एचटीएमएल, है ना। इनर एचटीएमएल क्यों यूज करते हैं, सब चीजें मैंने कवर कर चुका हूँ किस तरीके से काम करता है इनर एचटीएमएल, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या चीज होती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को इसमें क्या प्रिंट करें, मैं चाहता हूँ कि टेस्ट, है ना, टेस्टिंग कंप्लीट करके, ठीक है, टेस्टिंग कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख लिया टेस्टिंग कंप्लीट करके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको क्लिक करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए, क्यों, क्योंकि मैंने इवेंट लगाया इस बटन पे, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, ऑन क्लिक पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और बटन के अंदर है,
ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है टेस्ट, और इस टेस्ट को इसने यहाँ कॉल करेगा और ये टेस्ट बताएगा कि आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, भाई इस आईडी से मेरे को इनर एस्टिमेट ये चीजें प्रिंट करानी है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट है और ये आईडी को कॉल कर लेगा वो, तो जैसे ही इस आईडी को कॉल करेगा तो यहाँ जो मेरा कंटेंट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार करके देखते हैं, तो यहाँ पर एक बार समझ आ जाएगा आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ देखने मिल रहा है टेस्टिंग कंप्लीट। तो इसका मतलब है जो मेरा फंक्शन है बहुत सक्सेसफुली काम कर गया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक दूसरे टाइप से फंक्शन के। जब फंक्शन को हम आर्गुमेंट दे रहे हैं तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है। आर्गुमेंट देने का मतलब क्या होता है कि लाइक अभी हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया, कोई पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर जो लोग पैरामीटर पास करते हैं उसके थ्रू ये फंक्शन जो है काम करता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं कैसे काम करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए मैं इस वाले फंक्शन को हटा लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ, है ना, वेरिएबल एक्स है, ठीक है। एंड मैं इसमें क्या करता हूँ, फंक्शन को ही कॉल करता हूँ। वेरिएबल में हम लोग फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर यहाँ पर टेस्ट फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ ऐसे ही, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ साथ साथ क्या करूंगा, मैं पैरामीटर दे रहा हूँ। पैरामीटर कैसे दे सकता हूँ, लाइक मैं अगर यहाँ दे रहा हूँ 5 इंटू, है ना, 5 सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ 2 वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहो तो मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये चीज हो जाए एंड मेरा वेरिएबल में जाके असाइन हो जाए एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ, ठीक है। जिसके कारण मैं वहां शो करे कि हाँ चीजें सही से काम कर रही हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना, आईडी क्या दूंगा, आईडी उसी को दूंगा जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। लाइक मेरा यहाँ जो दिखना चाहिए मेरे को, तो मैं इसको कर लेता हूँ टेस्ट एंड टेस्ट करने के बाद मेरे को यहाँ क्या करना है, सिंपल सा डॉट इनर एस्टिमल, यहाँ पर इनर एस्टिमल, ठीक है। एंड मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सिंपल एक्स को प्रिंट करना है, बस इतना सा काम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अभी मैंने फंक्शन क्रिएट नहीं किया, फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ फंक्शन क्रिएट करेंगे यहाँ कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिंपल फंक्शन को देखा, कोई आर्गुमेंट कोई पैरामीटर जो है पास नहीं कर रखे। एक पैरामीटर पास करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर जो दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो दिया है ये पैरामीटर है जो मैं वापस पास कर रहा हूँ उसका, ठीक है, उसको आर्गुमेंट है, तो वो आर्गुमेंट लेगा एंड उसको जो है उस हिसाब से बिहेव करें। तो मैं फंक्शन बना दूं नीचे, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन टेस्ट, ठीक है। टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई फिर से, ठीक है। तो मैंने यहाँ फंक्शन बनाया टेस्ट करके, ठीक है। और मैं यहाँ पास कर लेता हूँ ए और बी, ठीक है, ए और बी। ए और बी क्या चीज है नहीं पता, है ना। ए और बी आपको अगर मैं बताऊं तो ए और बी जो मेरा 5 और 6 है, जो उस फंक्शन को कॉल करने से ए और बी की वैल्यू जो है वहां पर असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता सकता हूँ, इस फंक्शन को मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं चाहूँ तो इस फंक्शन को डायरेक्ट रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पर नहीं करना, फंक्शन के अंदर रिटर्न करना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटर्न कर लेता हूँ फंक्शन को यहाँ पर, तो रिटर्न, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लाइक मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ए बी को मैं मल्टीप्लाई रिटर्न में डाल दिया हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना, अभी यहाँ पर क्या होगा समझो आप। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या होगा, ऊपर से आएगा रन करते हुए एग्जीक्यूट करते लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा वो एक्स को, ठीक है, क्या करेगा एक्स की वैल्यू वो देखेगा, तो एक्स की वैल्यू उसको मिलेगी टेस्ट, और फंक्शन है एक्स की वैल्यू तो कोई फंक्शन है, तो टेस्ट हम फंक्शन में जाके सबसे पहले इसको कॉल करेगा एंड कॉल करने के बाद यहाँ जो 2 पैरामीटर इसको पास करेगा साथ साथ ए और बी, पास करने के बाद ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, देन एक्स की वैल्यू जाके यहाँ स्टोर होगी एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाली आईडी जो लाइन वाली है उसको प्रिंट करेगा एंड प्रिंट करने के बाद इनको एक्स यहाँ पर दे देगा, कहाँ पर देगा, इस वाले आईडी में, टेस्ट वाले आईडी में, ठीक है। तो इसको मैं करके देखता हूँ, इसकी मेरे को फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इसको कोई जरूरत नहीं है, तो एक बार इसको हम लोग इसको हटा लेते हैं एंड इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रन कर रहे हैं तो ऑलरेडी हमको 30 दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, 30 क्यों दिख रहा है हमको, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 30 इसलिए दिख रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, हमने कोई इवेंट लगाया ही नहीं है कि किसी क्लिक करने पे सारी चीजों पे काम हो, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पर कोई इवेंट नहीं लगाया कि माउस ओवर या कोई भी कुछ करने से इवेंट हो, यहाँ ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि फाइल जब कंपाइल हो जा रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, रेंडर हो रही है, देन यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए चीजें इस तरीके से वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर चेंज कर लो तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली समझ जाएगा, ठीक है। अगर इसको कर दूँ 8, ठीक है, तो 8 5 जो 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो नॉट ए नंबर दिखा रहा था क्योंकि मैं उसको बस कोई नंबर दिया ही नहीं था, एक जो नंबर है वहां उसको मिला ही नहीं, तो नॉट अ नंबर। लेकिन अगर मैं देता हूं उसको नंबर, तो यहाँ 5 8 से 40 करेगा मल्टीप्लाई और उसको वहां पर सिंपल एक्स में स्टोर करेगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फंक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर सभी हटा लेता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट बताया कि ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, तो सिंपल है, मेरे को क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, ऑब्जेक्ट को मेरे को सिंपल से एक्सेस करना है कहीं भी, ठीक है। तो और एक्सेस करने के लिए कैसे होगा, सिंपल से हमें सिंपल से 2 लाइन के बना लेता हूँ, ठीक है। लाइक वेयर, है ना। अभी आपको वहां में दिखने मिलेगा कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट और लेट क्या चीज होती है मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा, चलो तो एडवांस टॉपिक पढ़ रहा डीएस का, सॉरी जेएस का, ठीक है। तो वहां पर हम लोग कवर करेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर करता हूँ वेरिएबल, है ना, लाइक मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, लाइक मोबाइल से ही बना लेता हूँ, ठीक है। मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाए एंड इसके बाद मैं इस तरीके से हम लोग को कर्ली ब्रेसेस देना है, यहाँ तो जूम कर लेता हूँ, इस तरीके के कर्ली ब्रेसेस देना है एंड यहाँ पर मेरे को क्या करना है, लाइक मैं मोबाइल का नेम, ठीक है,
नेम इक्वल टू करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है, और मैं नेम क्या देता हूँ, नेम देता हूँ XYZ, ठीक है, कोई भी मोबाइल है हमारे पास। एंड उसके बाद मेरे को क्या करना है यहाँ पास, मेरे को उसके देना है लाइक वर्जन देना है, ठीक है, लाइक दो चीजें बस बनाता हूँ मैं पास, नेम और वर्जन, ठीक है। तो वर्जन मेरा इंटीजर रहेगा, तो मेरे को यहाँ से डायरेक्ट देना है वर्जन 5 है, चलो लेट कर लो, ठीक है। वर्जन मेरा जो है 5.0 या 5 जो भी बोलो आप, ठीक है, ये सारी चीजें मेरा वर्जन हो गया और नेम हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये चीजें नहीं आती, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को इसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम, मेरे को क्या करना है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ क्या, यहाँ पर से दिक्कत करिए, अभी इंटीजर स्टोर करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं को यहाँ कोई वैल्यू स्टोर करना, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लगा दूँ, तो मेरे को यहाँ पर से देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे देखते हैं, अगर मैं इसको लगा दूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, कहाँ, टेस्ट वाली आईडी में दिखा देना भाई, जो भी इनपुट आएगा मेरा, आउटपुट आएगा मेरा, इनर एचटीएमएल एंड क्या, ठीक है। तो मैं यहाँ दिखाऊंगा भाई मोबाइल, ठीक है, डॉट, है ना, नेम। जैसे मैं मोबाइल डॉट नेम देता हूं तो मेरे को यहाँ शो करना चाहिए भाई जो मेरा मोबाइल का नेम है, क्या है मेरा मोबाइल का नेम, XYZ। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं कैसे अपने ऑब्जेक्ट को यूज करूँ, XYZ। अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस भी करूंगा, है ना, लाइक यहाँ पर अगर मैं मोबाइल में मैं दे रहा हूँ ना, नेम दे रहा हूँ, लाइक कोई नेम दे सकता हूँ, नोकिया दे सकता हूँ, ठीक है, नोकिया मैंने मोबाइल का नाम दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसने मोबाइल का नेम जो है एक्सेस कर लिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं वर्जन एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, लाइक यहाँ कोई वर्जन दे सकते हैं हम लोग कि आप जैसे कि मोबाइल डॉट वर्जन, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, है ना, आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट का नेम डॉट उसकी प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ दिख रहा होगा आपको नोकिया, क्योंकि मैंने चेंजेस किया मोबाइल डॉट, है ना। तो सिंपल इतना ही आसान है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है अगर आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है हमारा जो फंक्शन है, वो ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, ये सारी चीजें है ना हम लोग एक बार कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, कैसे हमने चीजों को करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।